अनअकैडमी पर एक प्रयोग के दौरान मैंने क्लास शुरू की और वो क्लास थी सुंदरकांड से सीखे हिंदी व्याकरण। तो मैं उसमें क्या करता हूँ कि सुंदरकांड के पदों की व्याख्या करता हूँ और व्याख्या करके हम उससे व्याकरण का शुरुआत करते हैं। व्याकरण मतलब उसमें संधि समास रचना अलंकार ऐसा कुछ है। तो वो बहुत पसंद की गई सबके द्वारा और मुझे भी बड़ी अच्छी लगी कि इसके माध्यम से हम सुंदरकांड का तो पाठ करते करते हैं, इसके माध्यम से हम उसमें संधि समास रस शब्द अलंकार और तमाम सारे तत्व जो उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान में होने वाली सभी हिंदी की परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं वो यहीं से मिल जाते हैं। ये मेरे अनुभव में आया और बड़ा हेल्प मिलती है, तमाम सारे छात्रों का फीडबैक रहा। तो जब मैंने अपना ये चैनल विद्या तरु आरंभ किया तो मेरे मन में सबसे पहली ख्वाहिश ये थी कि मैं सुंदरकांड की वीडियोस बना बना करके आपके लिए डालूंगा, जिससे कई एक मतलब एक पंथ कई काज होंगे। दो काज तो किनारे वाली बात है, हम तो कहते हैं भाई एक पंथ कई काज होंगे। क्या होगा अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो सुंदरकांड आपको हिंदी सिखाएगी, संधि समास पर्यायवाची छंद अलंकार विलोम ये सब आप सीख जाएंगे। यदि आप आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने हिंदी साहित्य अपने सिलेबस में टॉपिक में ले रखा है, अपने सब्जेक्ट में हिंदी साहित्य ले रखा है, तो हिंदी लिटरेचर का एक हिस्सा है सुंदरकांड, वहां भी आप मेंस में इसका फायदा उठा सकेंगे। अगर आप कवि हैं, कविताएं लिखते हैं, तो हिंदी के तमाम सारे शब्द आपको चाहिए होते हैं। आप सब विद्वत जनों के लिए नहीं, जो सीख रहे हैं कविता उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो आपको तमाम सारे नए शब्द पर्यायवाची चाहिए होते हैं। अगर आप मेरा ये मानना है, मैं गुरुजी ने बताया था कि बच्चा कि ये जो सुंदरकांड है ये हिंदी का शब्दकोश है। यत्र वो महाभारत के बारे में कहा जाता है कि यन्न भारते तन्न भारते। मैं कहता हूँ जो कुछ भी रामचरितमानस में नहीं है वो फिर हिंदी में नहीं। राम हिंदी में होने वाली समस्त बातें रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने समाहित कर, जाने कितने नए नए शब्द गढ़े हैं तुलसीदास। तो आपको शब्द ज्ञान फायदा होगा। रस कैसे पहचाने, छंद कैसे पहचाने, अलंकार कैसे पहचाने, इन सब की पहचान आपको होती चलेगी और सबसे बेहतर भगवान का नाम होगा। जिनको इन पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है, जो घर में बैठकर भगवान का नाम भजन करना चाहते हैं, वो भी जब रामचरितमानस पढ़े, जब सुंदरकांड पढ़े, तो भावना महसूस हो। सिर्फ शब्दों को पढ़ करके जल्दी से खत्म ना कर दे, एक एक शब्द को हृदयंगम करें, इस भाव से भी सुंदरकांड का हमारे इस अवगाहन करेंगे, सुनेंगे, तो निसंदेह ये मेरे जितने उद्देश्य हैं वो सफल हो जाएंगे। तो सुंदरकांड का साधारणतः आरंभ जो होता है, कोई भी पुस्तक उठाएं तो किष्किंधा कांड के अंतिम सर्ग की कुछ पंक्तियां लिखी रहती है। जब सब लोग समंदर के किनारे बैठे हैं और ये विचार चल रहा है कि भाई उस पार कौन जाए, तो अंगद कहते हैं मैं तो पार चला जाऊं, लेकिन लौटती बेरा में कुछ संशय है, पता नहीं लौट पाए कि न लौट पाए। ऐसे सब लोग कहते हैं, जामुन कहते हैं बूढ़े हो गए हैं, हनुमान जी उधर कोने में एकदम ध्यान लगाए बैठे हैं, कोई है ही नहीं कि भाई उनको तो कुछ पता ही नहीं था, वो श्राप में गया था, बचपन में श्राप मिला था उनको कि भाई तो अपना बल भूल जाओगे, अब वो अपना बल भूले बैठे। तो उसी दृश्य से साधारणतः सुंदरकांड पाठ का आरंभ किया जाता है, तो मैं भी वहीं से उठाता हूँ ताकि आप इसमें सारे आनंद लें, धर्म का भी आनंद लें, ज्ञान का भी आनंद लें। तो इसलिए मैं वहीं से आरंभ करता हूँ। जब लंका किनारे दृश्य देखिएगा, लंका के किनारे हनुमान जी और सब लोग बैठे हुए हैं और ये तैयारी चल रही है कि कौन उस पार। अच्छा, एक बात और, इस कहानी को सुनाने के बाद मैं कुछ प्रश्न भी पूछूंगा आपसे। प्रश्न होंगे विद्यार्थियों के लिए। अगर आप विद्यार्थी नहीं है फिर भी आपका मन करता है कि नहीं उन प्रश्नों को देखें, तो जरूर देख के जाइएगा कि इस शब्द का मतलब क्या होता है, इसमें कौन सी संधि हो गई है, इसमें कौन सा अलंकार हो गया है, इस शब्द का पर्यायवाची क्या हो सकता है। ऐसे तमाम सारे सवाल मैं आपसे करता रहूंगा। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब हमारी बातचीत शुरू हो और ये हमारा पहला पन्ना यही से शुरू होता है। अंगद कहते हैं, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। अंगद कहते हैं मैं पार चला जाऊं। यह संशय कुछ फिरती बारा, लेकिन हृदय में संशय है कि लौट पाऊंगा कि नहीं लौट पाऊंगा। अच्छा, जामवंत कहा तुम सब लायक। तो जामवंत जी अंगद को समझाते हैं, अरे तुम तो सब लायक हो, पठाई किम सब ही करना है, लेकिन तुमको कैसे भेज दूं, क्योंकि तुम ही तो हमारे नायक हो, भाई सुग्रीव के पुत्र हो, हमारे इस सेना के सेनापति तो तुम ही हो, तो तुमको कैसे भेज सकते हैं। अब
उनका ध्यान आया जामवंत जी का, क्योंकि उनको बचपन की कहानी मालूम थी कि हनुमान जी को शाप है कि बल भूल जाएंगे। तो वो कहते हैं हनुमान जी से, कहाँ रीछपति, रीछपति जामवंत जी कहते हैं, कहाँ रीछपति सुनो हनुमान, का चुप साधी रहूं बलवाना। रीछपत यानी कि जामवंत जी कहते हैं, अरे हनुमान सुनो, ये क्या चुप साध करके बैठे हो, तुम तो महान बलवान, तुम्हारे तो इतना बल है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तुम पवन के पुत्र हो। तनय, तनय माने बेटा, सब छात्र ये शब्दों को याद करते चलेंगे। तनय माने पुत्र होता है। आनंद और ज्ञान दोनों 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 साथ साथ चलेगा। पवन तनय यानी पवन के पुत्र हो, और तुम्हारा बल तो पवन के समान है। मतलब जैसा आप पवन के बेटे हो, तो भाई पवन के जैसा तुम्हारा बल है। और बुद्धि विवेक, बुद्धि और विवेक और विज्ञान के निधान, निधि माने खजाना होता है, और बुद्धि विवेक और विज्ञान का तो तुम खजाना हो। और कवन सो काज कठिन जग माही, इस दुनिया में कौन सा काम है जो तुमसे कठिन हो, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो तुमसे न हो पावे। ऐसा कोई इस काम दुनिया में नहीं है जो तुमसे न हो पावे। और राम काज लगी तब अवतारा, राम के काम के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। और सुनते ही भयउ पर्वताकारा, और ये सुनते ही हनुमान जी को अपना बल याद आ गया, और सुनते ही वो पर्वत के आकार बड़े से हो गए। कनक वरण तन तेज विराजा, कनक वो दोहे से तो याद हो गया, कनक कनक ते सोगनी, कि कनक क्या होता है, सोना होता है, स्वर्ण होता है। कनक वरण, वरण वर्ण का तद्भव है वरण, वर्ण शब्द को बिगाड़ करके तद्भव करके बना दिया गया वरण। तो कनक वरण यानी कि जो उनका वर्ण है, जो उनका रंग है, वो सोने के जैसा चमक, दर्प में चमकने लगा। और तन तेज विराजा, और शरीर पर तेज विराजमान हो गया। मानहु अपर गिरिन कर राजा, मानो पर्वतों के राजा साक्षात सामने आ गए। गिरी पर्वत, पर्वतों के राजा मान लो साक्षात आ गए। अच्छा, हिंदी के छात्र जान ले, मन मानो जनु जानो, मन हो जनो जहां आ जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो इन दो पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। कभी पूछ ले तो सीधे टिक मार दियो, ये दो पंक्तियां लिखो, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा आगे। तो कनक बरन तल तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा, और सिंहनाद करि बारहि बारा, लीला ही नांगहु जल निधि खारा। ये नांगहु होगा, ये लिखने में थोड़ा टाइपिंग का मसला हो गया, नांगहु। हाँ। तो सिंहनाद, सिंहनाद करते, जोर जोर से आवाज करते हैं हनुमान जी, और बार बार आवाज करते हैं। और लीला ही, और फिर कहते हैं लीला में, यानी खेल में लीला, या लीला नहीं, लीला मतलब लील जाना नहीं होता। हिंदी में तमाम सारे शब्द ऐसे हैं जहां आपको ये भाव पकड़ना पड़ेगा कि उस शब्द का संदर्भ क्या है। हाँ, वरना फिर वही वो क्या कहते हैं, सकल ताड़ना के अधिकारी की ये जो व्याख्या आपके सामने मूर्ख लोग कर देते हैं, आप उसी व्याख्या को पकड़ के बैठ जाएंगे, वहां भी पहुंचना है। हाँ, तो वो इसी सुंदरकांड में बनती है, डोल गंवार सूद पसनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। सबने जाने क्या क्या अनर्थ बना के रख दिया। भैया हिंदी में एक शब्द, एक जैसा लिखा हुआ शब्द जाने कितने कितने अर्थ देता है। तो वो अर्थ आपको भाव लेके समझ के चल रहे हैं। तो लीला ही नागम जल निधि खारा, लीला यानी खेल खेल में, ये जल निधि समुद्र, बच्चा पानी की किसी पर्यायवाची में निधि लग जाए, निधि माने खजाना, सब समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। जल निधि, वारी निधि, अम्बु निधि, तोय निधि, ये सब समंदर है। ये खारा समुद्र, खेल खेल में नांग जाऊं, और सही सहाय हनुमान एकदम, जब बल याद आ गया तो उसी उसमें कह रहे हैं अपने भाव में कि सहित सहाय रावण ही मारी, क्या रावण को उसके सहायकों के साथ मार डालूं। अब आना हूं यहाँ त्रिकूट उखाड़ी, और वो जो लंका त्रिकूट पर्वत पर बसी हुई है, क्या कहिए वो त्रिकूट पर्वत को ही पूरा पूरा उखाड़ लाऊं, और जामवंत मही। और इतना सब कहने के बाद जिंदगी का एक सबक है, सबक है कि जामवंत मैं पूछूं तो ही। और इतना कहने के बाद हनुमान जी कहते हैं, जामवंत जी मैं तुमसे पूछता हूँ, उचित सिखावन दीजो मोही, हमको उचित सीख दीजिए, शिक्षा दीजिए कि मुझे क्या करना। आजकल के लड़के 18, 20, 22 साल के हुए कि सब अपनी मर्जी करने लगे, पिताजी से कुछ पूछना नहीं। अरे करना सब तुम्हें है बच्चा, हनुमान जी सीख दे रहे हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों से राय लेकर के करिए, तो जो उचित होगा वही करेंगे। आप में बल है, आप में बुद्धि है, आप में बहुत कुछ है, लेकिन अनुभव नहीं है। हनुमान जी वृद्ध जामवंत से अनुभव पूछते, उचित सिखावन दीजो मोही, अब इतना करहूं तात तुम जाई। तो जामवंत जी क्या कहते हैं,
इतना करो तात तुम जाए, बस इतना करिए। अच्छा, तात शब्द हिंदुस्तान में हिंदी में अनेकार्थी प्रयोग किया जाता है। पिता को तात कहते हैं, मित्र को तात कहते हैं, बड़े को तात कहते हैं, किसी को सम्मान देने के लिए तात कहते हैं, भाई को तात कहते, सबको तात बोला जाता है। तो इतना करो तात तुम जाए, तात बस तुम इतना करो जा करके, सीता ही देखी कहूं सो, सीता को देख करके लौट करके उनका हाल चाल आके बस। और तब निज भुज बल राजीव नयना, और तब अपनी भुजाओं के बल से राजीव नयन, राजीव नयन, राजीव नयना, राजीव कमल को कहते हैं, और नयन आंखें। तो राजीव नयन कौन? रामचंद्र जी के लिए कह रहे हैं राजीव नयन कि आंखें कमल के समान है जिनकी, वो रामचंद्र जी। तब निज भुज बल, तब अपनी निज माने अपनी भुजाओं के बल से कमल नयन भगवान रामचंद्र जी आकर के उस सब बाकी काम कर लेंगे। और उन्होंने तो खाली खेल के लिए ही, कौतुक लागी, उन्होंने तो मात्र खेल करने के लिए अपने साथ ये कपि की सेना लगा रखी है। कपि सेना, कपि होना चाहिए थोड़ा टाइप मिस्टेक, तो कौतुक लागी संग कपि सेना, और उन्होंने तो खेल खेल में ये वानरों की सेना अपने साथ लगा ली। आगे कथा, छंद देखिए कितना सुंदर छंद है। कपि सेना संग संघारी निश्चर रामु सीतहि आन है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदाद बखानी है, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई, कपि सेना संग संगारी निश्चर। अर्थ क्या है? कपिसेन कपियों की सेना के साथ, कपिसेन संग कपियों की यानी वानरों की सेना के साथ, संहारी निश्चर, निश्चर यानी राक्षसों को मारकर रामचंद्र जी सीता ही आनी है, सीता माता को लेकर के आएंगे। और कठिन है हिंदी, जो कहते हैं अरे रामचरितमानस में क्या लिखा है समझ में आता है, अरे बाबा दिख रहा है कहाँ कठिन है, फर्जी दिमाग में बना लिया कि हिंदी कठिन है, कठिन है, कठिन है। सुनो आगे, त्रैलोक पावन सुजस सुर, त्रैलोक पावन, इस पूरे त्रिलोकी में स्वर्ग आकाश पृथ्वी सब पूरे ब्रह्मांड में जो पावन है, सुजस उनका सुंदर यश, ऐसे रामचंद्र जी का सुंदर यश, सुर देवता मुनि मुनि नारद आदि जो देवता और मुनि लोग हैं, ये उनके यश का बखान करेंगे। और जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, जो सुनते हैं और गाते हैं, कहते हैं, समझते हैं इस कथा को, रामचंद्र जी के यश को, वो परम पद पा जाते हैं। नर, नर माने व्यक्ति, वह व्यक्ति परम पद पा जाते हैं। और रघुवीर पद पाथोज, कितना सुंदर शब्द है पाथोज। जानते हो क्या होता है? पाथ माने होता है जल, और पाथसी जायते इति पाथोजा, और पाथोज क्या हो जाएगा? जल से जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। रघुवीर पद पाथोज यानी भगवान राम के जो चरण है वो कमल के, रघुवीर पद पाथोज। और मधुकर, मधुकर माने होता है भौरा, मधुकर माने क्या होता है? भौरा। तो रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई, भगवान राम के चरण कमल हैं, और तुलसीदास भौरे के समान उसका रस लेने वाले हैं। और तुलसीदास जी उन रामचंद्र जी की कथा का गायन करते हैं। और देखिए हुआ है, और यहाँ किष्किंधा कांड समाप्त होगा कि भव भेष रघुनाथ जसो सुनहि जे नर अरु नारी, और तिनकर सकल मनोरथ सिद्धि करहि त्रिशिरारी। भव भेषज, भेषज माने दवाई, भेषज माने भेषज माने दवाई, हाँ भेषज माने दवाई। और भव माने दुखों, दुखों की दवाई के रूप में रघुनाथ यानी रामचंद्र जी का यश है। और सुनहि जे नर अरु नारी, जो नर और नारी भगवान रामचंद्र जी के इस यश को सुनते हैं, तिनकर सकल मनोरथ, सकल बहुत बार आएगा आगे पूरे सुंदरकांड में, सकल का अर्थ होता है संपूर्ण, संपूर्ण। तिनकर सकल मनोरथ, उनकी सब मनोवांछाएं मनोइच्छाएं सिद्ध करें त्रिशिरारी, त्रिशिरा नामक राक्षस के शत्रु अर्थात रामचंद्र। त्रिशिरारी, त्रिशिर आरी, त्रिशिर आरी, त्रिशरा आरी ये शब्द जुड़ा हुआ है, तो त्रिशरारी यानी त्रिशरा नामक राक्षस के शत्रु अर्थात रामचंद्र जी उनके सब मनोरथ पूर्ण करते हैं।
और ये सोचा लिखा है, नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक, सुनियता सुगुण ग्राम जासु नाम अघ खग बधिक। तो नीलोत्पल, उत्पल माने भी कमल होता है, इतनी पर्यायवाची याद हो जाएंगी कि जीवन में भूलोगे नहीं। उत्पल माने कमल। वैसे जो विद्यार्थी हैं उनके लिए कहता हूँ कि आप एक कॉपी पेन लेके बैठा करो और जितने नए नए शब्द, जितनी नई नई बातें मिलते जाए, एक पन्ना नोट कर लिया करो, फिर अपने सुंदर से नोट्स बना लेना। इतनी पर्यायवाची, इतने विलोम याद हो जाएंगे कि हिंदी में कभी परीक्षा में तो टेंशन नहीं होगी। नीलोत्पल तन श्याम, जिनका श्याम सुंदर, भगवान भगवान रामचंद्र जी श्याम सुंदर है, काले काले हैं, मतलब श्यामल रंग में है, गोरे नहीं, कोई भगवान गोरे नहीं है। तो अंग्रेज आए, उन्होंने तुमको फेयर एंड लवली दिखा दिखा के बता दिया कि गोरा अच्छा, गोरा अच्छा। अपने यहाँ हमेशा काला अच्छा। सुनो, श्याम रंग कौन? रामचंद्र जी। वो श्यामचंद्र, वो भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण राम, जितने देवी देवता हैं सब श्यामल है, सब श्यामल है। तो श्यामल होने का मतलब ही है सुंदरता। तो सुनिए, नीलोत्पल तन श्याम, यानी कि नीले रंग, नीले कमल के समान श्याम रंग वाले। काम कोट, कोटि माने करोड़ों और कोटि माने प्रकार भी होता है। यहाँ काम माने कामदेव, कामदेव सबसे सुंदर देवता है। तो करोड़ों कामदेवों की शोभा से अधिक हैं रामचंद्र जी। और सुनिए दास गुण ग्राम, ग्राम माने समूह और गुण माने गुण। उनके गुणों के समूह को सुनने से, मात्र उनके गुणों के सुनना, अघ खग, अघ माने पाप दुख, और खग माने अच्छी, अघ खग बधिक। अघ यानी कि पाप रूपी पक्षियों को, बधिक यानी कि बहेलिया, जो पक्षियों को मारे उसको बधिक कहते हैं। तो पाप रूपी पक्षियों को वध करने वाला खाली रामचंद्र जी के गुणों का समूह है। अगर आप राम के नाम को गुण गाइए तो सब पाप कट जाएंगे। इति किष्किंधा का, यहाँ किष्किंधा का आरंभ खत्म होता है, इसके बाद आरंभ होगा सुंदरकांड। तो जब अगली मुलाकात होगी तो सुंदरकांड शुरू करेंगे। लेकिन जितना पढ़ा है अब ये विद्यार्थियों के लिए, जैसे शक्तिमान में नहीं आता था छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो सब देखेंगे, सबका फायदा होगा, लेकिन विद्यार्थी इसे जरूर देखें। संशय का समानार्थी इनमें से क्या नहीं। बहुत जल्दी आप हमको लाइव लाना शुरू करिए। 1000 सब्सक्राइबर की गिनती होती है मिनिमम, जब हम लाइव आ सकते हैं। तो जैसे ही हम लाइव आना शुरू हो जाए, बस आप कोई हम सीधे पूछेंगे कमेंट में ऑप्शन बताओ। हाँ, अभी तो ये चल रहा है। तो संशय का समानार्थी क्या नहीं है? तो संशय का समानार्थी भाई बताओ क्या नहीं है? संदेह, खटका, शंका, ईषणा। देखिए, ईषणा माने होता है ये नहीं है। बाकी संशय माने संदेह, कहते जी में खटका लगा हुआ है, माने संदेह पैदा हो गया है। शंका, तो संदेह, खटका, शंका, यह संशय का समानार्थी है। ईषणा माने इच्छा होती है, यह समानार्थी नहीं। अगला देखिए, नायक में कौन सी संधि है? तो बच्चा नायक में मन ही मन सोच लो, आगे आगे कमेंट वाले लेवल में भी आऊंगा, अभी कुछ सोच लो। नायक क्या बना? ना, क्या हो गया? अयादि संधि होती है, पांचवी संधि होती है स्वर में, अयादि संधि। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, बताओ भालू का पर्यायवाची क्या नहीं है? क्या नहीं, सोचिए भैया। जामवंत भालू का पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि एक भालू का नाम है जामवंत। तो जामवंत भालू का पर्यायवाची थोड़े ना हो जाएगा। बाकी भालू को रिक्ष, रीछ, भल्लूक और भल्लाट, इतने सारे शब्दों से भालू को जाना जाता है। जामवंत भालू है, वो उनका नाम है, इसलिए भालू का पर्यायवाची नहीं हो सकता। तनय, बहुत गजब सब, 5 पूछे हम, 5, और आपको बताना है कि इनमें से तनय का पर्यायवाची क्या नहीं है। कोई परीक्षा ऐसी ना है जिसमें तनय का पर्यायवाची नहीं पूछा जाता हो, चाहे वो 9th हाई स्कूल दे रहे हो और चाहे वो आप यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, आरपीएससी और हिंदुस्तान की कोई परीक्षा देने जा रहे हो, पर्यायवाची तो आएगा। तो तनय माने होता है बेटा, बच्चा आत्मज बेटा, नंदन बेटा, अपत्य भी बेटा होता है, याद करिए। और सुवन, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन यानी जो शंकर के अंश, शंकर के पुत्र कहते हैं, हनुमान जी के लिए कहा गया है। लेकिन सुता क्या हो जाएगा? सुता पुत्री यानी बेटी, समझ गए? तनय का पर्यायवाची था। और देखिए, कार्य का तद्भव, इसमें आया है कार्य। कमन सो काज कठिन जग माही,
तो दिख गया ना, कार्य का तत्व क्या होगा, काज होगा, काम नहीं होगा। कर्म शब्द को बिगाड़ करके काम बनाया गया, या बात समझ लेना। कार्य काज है और कर्म काम है। अगला प्रश्न देखें, कनक का अनेकार्थी क्या नहीं है? तो बच्चा अनेकार्थी, कनक शब्द के तमाम अर्थ है। वो कनक, कनक तो सौगुनी में तो आपने एक सोना और एक धतूरा पढ़ा है, यहाँ बताइए क्या नहीं है? तो भैया, और ये यूपी डबल एससी में पेपर में सवाल आया था। तो हेम यानी सोना, तो कनक का पर्यायवाची गुरुजी सोना होता है, धतूरा होता है, और कनक गेहूं को भी कहा जाता है। हाँ, जैसे धतूरे कहते हैं ऐसे गेहूं कहते हैं। आपने पढ़ा नहीं तो क्या होगा, नहीं होता है, आप जान लीजिए। और ये जो मक्का है ये आप कनक का अर्थ दे रहे। जल निधि, तो हमने आपको बता दिया था। बताओ जल निधि का पर्यायवाची नहीं क्या नहीं है? तो निधि माने, निधि माने खजाना, जल माने जल का खजाना, जल निधि क्या हो गया, समुद्र हो गया, समुद्र हो गया। तो अगर समुद्र हो गया तो भैया देखिए, जल निधि, अर्णव समुद्र है, सब समुद्र है, अर्णव भी समुद्र है, जलधाम भी समुद्र है, और वारिधि भी समुद्र है। बस पुष्कर माने क्या होता है, तालाब होता है, इसलिए आपका जवाब डी नहीं होगा। और बताइए, अंतिम प्रश्न है, अब अगली बार अगली कथा लेकर हाजिर होऊंगा। राजीव नयन में कौन सा समास है? राजीव नयन में कौन सा समास है? राजीव नयन में, राजीव कमल और नयन ये उपमेय और उपमान है, और जहां उपमेय और उपमान का संयोग होता है वहां कर्मधारय समास, वहां क्या हो जाता है, कर्मधारय समास। तो उम्मीद करता हूं यह सुंदरकांड या भगवान का नाम और ये हिंदी का ज्ञान दोनों आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, एकदम हृदय हृदय की बात कर ले आपसे, तो भैया इसे पसंद करिए, आप लाइक करिए। अब वो बताना पड़ता है यहाँ आभासी दुनिया में कि लाइक किया, तो बटन आपको एक मुठ्ठा उठाना पड़ेगा, लाइक करिए, और इसे तमाम सारे मित्रों तक शेयर। वो जो धर्म का आनंद लेना चाहते हैं, वो जो ज्ञान का आनंद लेना चाहते हैं, और वो सभी बालक जो आईएएस या पीसीएस या यूपी ट्रिपल एस या सिपाही दरोगा लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, उनको हमारा चैनल विद्या तरु लाइक करवाएं, पसंद करवाएं, और आप स्वयं पसंद करें। और जैसे ही हम लाइव आना शुरू करेंगे, हम सुबह 7 से 7:30 आधे घंटे का समय निर्धारित कर देंगे। प्रतिदिन हम इस सुंदरकांड के साथ मिला करेंगे, प्रतिदिन, बस जैसे ही लाइव सेशन स्टार्ट हो जाता है तो आप सब इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, यह प्रार्थना है, यह उम्मीद भी है। हम जानते हैं आप हमसे बड़ा प्रेम करते हैं, तो हम भी आपसे करते हैं, इसी प्रेम के नाते आप ये जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में अगली कहानी, तब तक के लिए